जब 1.5 वर्ष के हो गए श्री कृष्ण, तो छोटे से कन्हैया ने एक नई लीला प्रारंभ करी है। इसको कहते हैं माखन चोरी लीला। कौन सी लीला? बोलो ना जरा। माखन चोरी लीला। अब देखो, वैसे तो माखन चोरी चोरी सुनते ही कई लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, अरे भगवान चोरी करते हैं। परंतु हम ये नहीं सोचते कि मेरे प्रभु न तो उन्होंने किसी के पैसे चुराए, सोना चांदी चुराया, कोई किसी की गाड़ी नहीं चुराई, किसी की जमीन नहीं हड़प ली। चुराया भी तो क्या चुराया? माखन चुराया। क्या चुराया? देखो, माखन क्या है? अगर आपने समझ लिया माखन क्या है, मटकी क्या है, तो सारी लीला समझ में आ जाएगी। ये मटकी कोई दूसरी नहीं, ये मटकी हमारा शरीर ही है। ये शरीर ही मटकी है भैया। अच्छा, थोड़ा बताओ ना, ये शरीर बना किसका है? सोने चांदी से तो नहीं बना किसी का, मिट्टी का ही तो बना है। अंत में मिट्टी ही बचेगी, और मटकी भी मिट्टी की, हमारा देह भी पांच भौतिक। तो भैया ये मटकी कोई दूसरी नहीं, ये शरीर ही मटकी है। और उस शरीर रूपी मटकी में जो हमारा हृदय है, वो हृदय ही माखन है। वो हृदय ही माखन है। तो बांके बिहारी जब आते हैं तो माखन चुराने नहीं, तुम्हारे मटकी में रखे हुए तुम्हारे हृदय को, दिल को चुराने मेरे बांके बिहारी आते हैं। वो माखन चोर नहीं, वो चित चोर हैं। चित चोर हैं। और जब हृदय चुरा लेते हैं प्रभु, तो फिर उस दिन मटकी का भी अस्तित्व नहीं रहता। क्योंकि बांके बिहारी की आदत है, जब माखन खा लेते हैं ना, तो मटकी जरूर फोड़ देते हैं। मानो इस शरीर से भी हमेशा के लिए छुटकारा दिला देते हैं। जन्म और मृत्यु के चक्र से जीव, कबीर जी कहते हैं कि अच्छा हुआ जो मटकी फूट गई, मैं तो पनिया भरन से छोटी रहा। पानी भरने का झंझट ही समाप्त हो, क्योंकि जब तक मटकी रहेगी पानी भरना पड़ेगा भी। कभी पाप का, कभी पुण्य का, ये मटकी से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। बांके बिहारी जिस दिन कृपा करके आते हैं भैया, आपके हृदय रूपी माखन को चुरा लेते हैं, समझ लो उस दिन फिर मटकी से सारे रिश्ते टूट जाते हैं। यानी जन्म और मृत्यु का चक्र छूट जाता है, और ये प्रभु हमेशा के लिए ठाकुर के चरणों में चला जाता है। यही माखन चोरी। अब देखो, हम लोग भगवान को अगर सोचते हैं कि प्रभु चोर हैं, तो सच पूछो मुझसे, अगर मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं भागवत की, अगर आप मुझसे पूछो तो चोर भगवान नहीं, चोर तो हम लोग हैं। उसका दिया हुआ खा रहे हैं, फिर भी उसको याद नहीं कर रहे। चोर ईश्वर नहीं, चोर तो हम। जो दिन रात देने में लगा है, हम कभी याद भी नहीं करते, और भगवान को कहते हैं कि माखन चुराए। चोर तो हम, भगवान थोड़ी चोर।